तो गाइस हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल स्ट्रिंग मतलब कि सीधे तार को हम लोग मोड़ सकते हैं और मुड़े हुए तार को भी हम लोग सीधा कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम लोग ने कहीं देखा होगा कि तार रहता है जो सीधा रहता है, हम लोग उसको मोड़ के सीधा कर सकते हैं वापस। तो इसका भी आंसर यस होगा। बर्ड टू फ्लावर मतलब कि जो बर्ड मतलब होता है कि जो फ्लावर का जो बीज नहीं रहता है, जो बीज का, तो उसको तुम लोग फ्लावर कर सकते, लेकिन फ्लावर तो बर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी नो होगा। एक मिनट, सॉरी, रेड। मिल्क तो पनीर, मिल्क तो पनीर हो सकता है, लेकिन पनीर तो मिल्क नहीं हो सकता है। आप लोग जानते हो, हम लोग मिल्क को हम लोग पनीर में फाड़ देते हैं, मतलब इसमें नींबू डाल के। और लेकिन पनीर को तो हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जो उसको पनीर को है जो दूध में बना दे। तो इसका भी आंसर होगा नो। काव डंग टू बायोगैस, काव डंग टू बायोगैस हो सकता है, लेकिन बायोगैस टू काव डंग नहीं हो सकता है। मतलब कि आप ही समझिए गैस गाइस, जिससे आप कुछ बनाते हो, जैसे कि काव डंग से बायोगैस टू बायोगैस है, तब काव डंग तो नहीं हो सकता है। तो इसका भी आंसर नो होगा। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज मतलब कि हम लोग देखते होंगे जो रबर नहीं रहता है, हम लोग ने तो बहुत बार खेला भी होगा, उसको घिसते हैं फिर उसको छोड़ते हैं तो अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। बस उसके टूटने से पहले तक का, उसके लिमिट के हल्का से पहले घिसते वापस आता है, घिसते वापस आता है। आप लोग देखे ही होंगे। जैसे कि ऐसे ये रबर बैंड है, एक मिनट, जैसे ये रबर बैंड है, एक मिनट गाइस, जैसे ये रबर बैंड है, हम लोग ने इसको खींचा तो ये ऐसे हो जाएगा। और इधर फिर हम लोग इसको वापस, मतलब इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये वापस ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको फिर फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग फोर्स इस पे छोड़ देंगे तो ये वापस हो जाएगा ऐसा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये रिवर्स चेंज है। तो इसका आंसर होगा यस। आई होप आप समझ रहे होंगे। आइसक्रीम तो मोल्टेन आइसक्रीम मतलब कि आइसक्रीम को हम लोग पिघला के नॉर्मल, मतलब कि पिघला के आइसक्रीम कर सकते हैं, और हम लोग पिघला के भी, मतलब कि पिघल गया गर्मी में आप देखते होंगे आइसक्रीम पिघल जाता है तो हम उसको फ्रिज में रख देते हो, वापस उसी शेप में आ जाता है, ठंडा हो जाता है, तो हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुड देयर बी अदर वेज टू बीइंग अ चेंज, क्या और भी कोई तरीके जिससे चेंज हो सकता है? जैसे कि वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, हम लोग ने बहुत सारे ये औजार देखे होंगे जिससे हम लोग ने सॉइल को डिग किया, मतलब खोदा है। जैसे कि कुल्हाड़ी, एक जैसे कि ये कुल्हाड़ी, देखिएगा इस जो आंसर सही है मैंने उसको यहाँ पे ग्रीन कर दिया है। एक मिनट, ज़्यादा मोटा हो गया ना। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये औजार है, कुल्हाड़ी है, छीलनी है। आप लोगों ने तो बहुत जगह देखा ही होगा कि ये कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल इज़ फिक्स टू विलन हैंडल, आपने कभी देखा है कि कैसे ये जो आयरन का ये है, ये कैसे इसमें फिट हो जाता है? आई होप आपने कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो चलिए आगे बताता हूँ। देखिए, द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज़ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड, मतलब कि एक, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे एक रिंग होगा, इधर भी है, हम लोग उसी में
लकड़ी का जो वुड होता है उसको हम लोग डाल के उसको फिक्स करते तो उससे वो फिक्स हो जाता है। और रिंग कुछ हम लोग का स्लाइटली स्मॉलर होता है देन द वुड हैंडल तो फिक्स द हैंडल, मतलब कि ताकि कुछ हल्का सा छोटा रहता है ताकि हम लोग को टाइट वो पकड़ा रहे उसको। द रिंग इज़ हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, मतलब कि हम लोग वो रिंग को क्या कहते हैं, जो रिंग है इसका, ये वाला रिंग, उसको हम लोग हल्का सा गर्म कर देते ताकि वो हल्का देर के मतलब कुछ समय के लिए जब तक ठंडा नहीं करे उसको वो हल्का लार्जर हो जाए साइज़ में ताकि वो वुड फिट हो जाए। फिर हम लोग उसको कूल कर देते हैं तो वो वापस वो अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। तो इससे ये जो ये औजार है, मतलब ये सब फिक्स शेप में हो जाते हैं उसको ताकि गिरे नहीं, किसी को चोट ना लगे। आगे पढ़ते हैं। नॉर्मली द रिंग इज, ये तो हम लोग ने हो गया। नाउ द हैंडल इजली फिट्स इनटू द रिंग व्हेन द रिंग कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग ने हैंडल को ईजिली फिट कर दिया इनटू द रिंग व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू हैंडल, मतलब कि वो टाइटली फिर हैंडल में हो जाते हैं फिक्स। A Fixator change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। और ये जो ये जो फिगर 6.7 है इसमें भी ऐसे इसको गर्म करके हम लोग ऐसे ही फिट कर देते हैं ताकि ये वापस उसको टाइट हो जाए और इसको छोटा ना लगे, मतलब बीच में निकले नहीं। अगेन दी मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर दैन दी वुडन व्हील, मतलब कि हम लोग फिर उसको हल्का सा छोटा बनाते हैं वुडन व्हील के मुकाबले। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स, मतलब कि जैसे कि हम लोग गर्म करते हैं तो जो इसका ये रिम इसको कहते हैं, ये जो है ना रिम, इस अगर ये बड़ा हो जाता है ऐसे, मतलब कि हल्का सा गर्म करने पे कुछ एक्सपैंड करता है और फिर हम लोग इसको वापस इसमें फिट करके इसको वापस कूल कर देते हैं तो ये वापस अपने उसी साइज़ में आ जाता है, तो ऐसे टाइट हो जाता है। टाइटली ऑन टू द व्हील, यही है जो मैंने बोला अभी। अब फिर फिगर व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगिंस टू बॉयल while after some time if we continue to heat further the quantity of water in the pan begins to decrease, the water changes into its vapor। To activity 7 chapter 5 liquid water, when it cooled we all have noticed melting of ice melts when it is heated. What does it change into? If is it possible to change this water back into ice? Let's observe some things। जैसे कि हम लोग ने जानते हैं कि जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो वो वेपर बन जाता है, मतलब बॉयल होता है। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time, मतलब कि कुछ देर के बाद जब उसका टेम्परेचर हल्का बढ़ जाता है वाटर का तो वो बॉयल होने लगता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, मतलब कि हम लोग उसी के साथ कंटिन्यू करते ही जाते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब कि जो पानी का पहले इतना पानी है, एक मिनट, अरे पहले इतना पानी है, हम लोगों ने इसको गर्म किया, गर्म किया तो पानी अब इतना से इतना हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे क्योंकि पानी इवापोरेट हो जा रहा है ऊपर। आप लोग ने इवापोरेशन तो पढ़ा ही होगा ना, जिसमें हम लोग का पानी हीट होता है तो वो बादल बन जाता है, इवापोरेशन कंडेंसेशन। फिर वाटर का डिक्रीज़ होने लगता है, फिर द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। हाँ, जैसे कि मैंने पढ़ा एक्टिविटी पे हम लोग आते हैं। फिर यू हैव चैप्टर 5 मैंने अभी नहीं पढ़ा है मैं, लेकिन बहुत जल्दी शुरू कर दूँगा। आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, हम लोग बहुत जल्दी सारे क्लास 6 to 8 के सारे ख़त्म कर देंगे। लिक्विड वाटर को जब हम लोग कूल करते हैं वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड,
मतलब कि हम लोग ने देखा कि जब आइस क्यूब बर्फ़ बने रहते हैं तो हम लोग जब उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड में बन जाता है। और क्या हम लोग को ये पॉसिबल है कि ये हम लोग ने वाटर किया है इसको वापस आइस में कन्वर्ट कर दे? हाँ, इसको हम अगर ठंडा कर देंगे या फ्रीज़ कर देंगे तो ये वापस इसमें हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। आप लोग समझ गए होंगे। What does it change into? Is it percent change? Let's observe some more changes. Buzo has often noticed that road construction workers heat a black material. क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। tar. For repairing a road, he wants to know whether the changes caused in tar by heating can be reversed. Piece of iron is heated till it becomes red hot. It is beaten into a desired shape. What the change has taken place in an iron on getting heated. आप लोगों ने ब्लैक स्मिथ मतलब देखा ही हो कि जो टूल बनाता है वो उसको गर्म करता है, मतलब कि लोहार जब हम लोग कुछ भी इसको बनाते गर्म करता है तो उसका हम लोग ने पढ़ा कि ये जैसे कि ये भी उसका साइज एक्सपैंड हो जाता है। पहले छोटा रहता है तो भी मतलब इसको साइज से हल्का छोटा बनाते हैं ताकि फिर इसको हीट करे तो ये एक्सपैंड हो जाए और इसमें फिट हो जाए। और उसको हम लोग मार के मतलब कि हाँ, लोहार को आप लोग ने देखा ही होगा कि एक चीज़ को बीट करके उसको छोटा कर देता है और जैसा अपने शेप में बनाना चाहता है वैसा बना देता है। जैसे कि उसको कई मन है रिंग बनाने का तो रिंग बना देता है, या पेटी देखते हो कि पेटी बनाना रहता है तो पेटी बना देता है, या साइकिल नहीं, या अलमीरा तो आप लोग ने देखा होगा, या बहुत चीज़ भी वो बना देता है जो उसका मन रहता है। आप लोग ने देखा होगा मतलब कि जो उसको ऑर्डर मिलता है ऑन बीइंग हीटेड और फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो उसी शेप में रहता है। ये पेटी है। Activity 7. Take a small candle and measure its length with a scale. Now fix it at a suitable. एक मिनट। अभी हम लोग का मान लीजिए इसका हाइट है 5 सेंटीमीटर। अभी इसका हाइट है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। ठीक है, हम लोग ने मेजर कर लिए। नाउ फिक्स एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। ठीक है, हम लोग ने किया लेंथ अगेन। हम लोग ने उसका फिर से मेज़र किया तो उसका हाइट पहले के मुकाबले अब कम हो गया। पहले 5 मीटर था तो अब 4 मीटर हो गया मान लीजिए। अप्रॉक्स बता रहा हूँ, मतलब उसके पहले जितना पहले था उससे कम हो जाएगा अब हाइट। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द हाइट कैंडल बी रिवर्स? मतलब कि जो ये है तो ये रिवर्स तो नहीं हो सकता, मतलब कि जो इसके ऊपर का है जो हम लोग ने इसको ब्लो कर दिया, ये केमिकल रिएक्शन करके कुछ ये वापस चला गया। मतलब कि अब और कुछ जो थे उसका पहले से इतना रहता लेकिन वो कूल होके ये यहाँ वापस इतने साइज़ पे आ गए। सम वैक्स इन अ पैन। फिर ठीक है, कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? इसका तो आंसर हम लोग का यहाँ पे नो होगा। नो, एक मिनट। नो, इधर तो नो होगा गाइस। अब फिर हम लोग पढ़ते आगे का। इफ़ वी वर इन
टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो इसका तो आंसर यस होगा। मान लो हम लोग ने इसको हीट किया तो ये जो वैक्स है ये वापस हम लोग इसको कूल डाउन करेंगे तो ये वापस उसी शेप में आ जाएगा। तो इसका आंसर यस होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे कि उसको हम लोग ने ऊपर कवर कर दिया है उसके ढक्कन से, तो कहीं जाएगा नहीं, तो वहीं पे रहेगा और वो चेंज हो जाएगा, मतलब वापस अपने शेप में ऐसा आ जाएगा। हम लोग ठंड करेंगे तो चलिए, हम लोग का चैप्टर अब ख़त्म होने ही वाला है और फिर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। रिपीट एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 क्या है? रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। अगरबत्ती आप लोग जानते होंगे। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक? मतलब कि हम लोग देखते होंगे कि जो इंसेंस स्टिक है उसको हम लोग बर्न करते हैं, तो वो पूरा बर्न होने के बाद हम लोग देखेंगे द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, दीज आर एश एंड सम गैसेस। वी कैन नॉट सी द गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्रेजेंट स्मेल। मतलब कि हम लोग गैसेस को तो देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग उसकी जो खुशबू होती है हम लोग उसको स्मेल कर सकते हैं, और जो उसका ऐश रहता है हम लोग उसको विजिबल देख सकते हैं कैसा है, ग्रे कलर का रहता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच ऑकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? मतलब कि जो हम लोग का माचिस था वो क्या वापस ऐसा हो सकता है? तो उसका आंसर तो नहीं होगा। अगर माचिस को हम लोग ने एक बार जला दिया तो वापस तो उसमें नहीं आ जाएगा। इसका आंसर नो होगा। और इसके पहले का क्या था? इन वॉट। और ये बोल रहा है कि क्या ये जो अगरबत्ती का जो चेंज है ये रिवर्स हो जाएगा? तो इसका भी आंसर नो होगा, क्योंकि वो रिएक्शन होके वो ऐश में आ गया। ऐश को हम लोग उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसका भी आंसर नो होगा। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material। और गाइज हम लोग नेक्स्ट मतलब कि अगले 7 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैंडल केमिकल चेंज है या फिज़िकल चेंज है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कैंडल केमिकल चेंज है या फिज़िकल चेंज है। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its that occur when two substances are mixed together। Discuss the changes occurring in the given object or its material, which about the changes that occur when two गाइस हम लोग ये कह रहा है कि इन चैप्टर 4 हम लोग ने पढ़ा था कि डिजॉल्व इन वाटर कैसे होता है। डू यू थिंक अ चेंज ऑकर इन अ सॉल्ट और इन वाटर इज पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? वेट इन चैप्टर 5 हम लोग ये पढ़ चुके हैं, मतलब मैंने पढ़ चुका है। मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगले वीडियो बनाऊंगा तो, कि हम लोग क्या ये सॉल्ट में जो वाटर है उसको हम लोग ने जिसने डिज़ोल्व करके मिक्स कर दिया, क्या हम लोग उसको वापस सॉल्ट और वाटर में कर सकते? इसका आंसर तो यस होगा। बाय देयर सम केमिकल प्रोसेसेस, सम केमिकल नहीं मतलब कि हल्का फुल्का केमिकल हीट वो सब करके हम लोग इसको वापस कर सकते हैं। ये जो मैं ये चैप्टर आएगा ना तो मैंने इसको और ब्रीफ में बताऊंगा। आप इतना समझो कि ये बात चेंज हो जाएंगे, वापस रिवर्स चेंज हो जाएंगे। देखिएगा जो चेंज, एक मिनट, जो चेंज रिवर्स चेंज उसको कहेंगे जो वापस हो जाए, जैसे कि वो वापस आ जाए, समझे। और रिवर्स चेंज उसको कहेंगे जो वापस ना हो पाए, इधर ना आ पाए। हम लोग यहाँ पे थे। हाँ, पहेली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेड। आपने कर्ड मतलब कि दही, आपने कभी दही को देखा है कि कैसे दही? अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क। मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी मतलब कि छोटे सी क्वांटिटी में हम लोग गर्म दूध में दही को डालते हैं। द मिल्क इज स्टीर्ड मतलब कि हम लोग मिल्क को हिलाते हैं और इट्स सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। मतलब कि हम लोग उसको
कुछ घंटे के लिए उसको वार्म पेज पे रख देते हैं और फिर कुछ घंटे बाद जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाते हैं। कैन दिस चेंज भी रिवर्स, मतलब कि दही जो चेंज हुआ है वो वापस रिवर्स हो सकता है क्या, वो मिल्क वापस में आ सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो वापस मिल्क तो नहीं बन सकते। दही अब बन गया तो वापस मिल्क नहीं हो सकता। We found that few ways to bring about a change in substances could be heating or by mixing it with some other substances। मतलब कि हम लोग ने कुछ कुछ पढ़ा है कि वी फाइंड दैट द फ्यू वेज, मतलब कि कुछ हम लोग ने कुछ तरीके देखे कि ब्रिंग आउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग, मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस को चेंज हम लोग हीटिंग के द्वारा कर देते हैं और बाय मिक्सिंग इट, और यह मिला के कुछ कर देते इट विद सम अदर सब्सटेंसेस। सम अदर सब्सटेंसेस मतलब कि उसके अलावा दूसरा सब्सटेंस। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, मतलब कि हम लोगों ने ये भी देखा कि सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीटिंग ऑफ वाटर, मतलब कि हीटिंग ऑफ एन आइस को हम लोग वापस वाटर में डाल सकते हैं, वाटर को हम लोग वापस आइस में डाल सकते हैं, दाल नहीं बना सकते हैं इट विथ सम अदर सब्सटेंसेस। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हाँ, जैसे कि कर्ड ऑफ अ मिल्क, देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, मतलब कि और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग चेंज कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड एंड दस चेंजेस अराउंड अस वुड बी ग्रुप एज दोज कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड इन। और हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रिवर्स भी होती है और इरिवर्स्ड भी। और हम लोग कुछ हायर क्लास में पढ़ेंगे कि मोर वेज की कैसे रिवर्स होते हैं और कैसे होते कैन बी ग्रुप्ड। हम लोग का आज चैप्टर तो आज का ख़त्म हो गया शायद। कीवर्ड्स चेंज मतलब कि बदलाव, चेंज मतलब बदलाव, बदलाव। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और एक्सपेंशन मतलब फूलना। इवापोरेशन, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा इवापोरेशन, मतलब कि कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे रिवर है और वो ऊपर कंडेंसेशन हुआ, फिर जो ये पानी आ रहा है, नहीं जो पानी ऊपर जा रहा है वो, एक मिनट सॉरी, आप लोग मिक्स हो जाएगा। जो पानी मतलब वेपर, एक मिनट अच्छा से डायग्राम बना लेता हूँ। ये जो वेपर है ऊपर जा रहा है जो बादल में, इसको इवापोरेशन कहेंगे। और जो ये वापस, एक मिनट कोई और कलर, हाँ, और ये जो वापस आ रहा है ये कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडन। और ये नहीं ये कलर से, हाँ, इवापोरेशन। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। एक्सपेंशन मतलब मैंने आपको भी बताया था, फूलना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, एक्सपेंशन मतलब फूलना। जैसे कि आप बैलून को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते, एक्सपैंड भी कर सकते। मेल्टिंग मतलब कि पिघल जाना, पिघल जाना। चलिए अब हम लोग समरी पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब कि हम लोग कुछ चेंजेस रिवर्स भी हो सकते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं भी हो सकते। आई होप आप लोग को चैप्टर तो बहुत ईजी लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और कैसे समझ में आया। हम लोग ने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम लोग ने पढ़ा। कुछ देर बाद हम लोग कुछ अच्छे से क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। चेंजेस में ऑकर बाई या हीटिंग सब्सटेंसेस और बाई मिक्सिंग इट विथ अदर, हम लोग ने ये बताया था कि कुछ चेंजेस होते हैं जो बाई मिक्सिंग और बाई हीटिंग। और ये चम्मच है, डायग्राम मेरा उतना बढ़िया नहीं है। चलिए हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं।